अक्सर मारपीट और खूनी संघर्ष आम बात है, लेकिन कभी कभी ये दो गुटों के बीच आपसी संघर्ष सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वारदात बन जाती है। सोनीपत के गांव बख्तावरपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर जमीनी विवाद के चलते दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। एक गुट का आरोप है कि दूसरे गुट के 10 से 12 लोगों ने उनके घर में घुसकर तेजधार हथियार और बंदूकों से हमला किया, जिसमें घर में मौजूद एक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल धीरज के परिवार का उसके गाँव के ही लोगों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों पक्षों में पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। धीरज के भाई नीरज ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गया था और दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके भाई और मां पर हमला कर दिया। सुबह की बात है, मैं गांव से बाहर गया हुआ था, तो जैसे ही मैं बडोली गांव के पास था, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास कि है ना, आप जल्दी से घर आ जाओ। पंकज, उसकी मम्मी सुरेंद्र की वाइफ, उसका बेटा भगवान की वाइफ, सतपाल के नीटू और उनके भांजे, वो घर में घुस गए और धीरज पे, मेरे पापा पे और मेरी मम्मी पे, इन सब के साथ वो मारपीट ज़बरदस्ती प्लानिंग के साथ, उनके साथ कुछ हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा हुआ काफ़ी टाइम से, तो प्लानिंग के साथ वो घर में घुसे हैं। घर में घुसने के बाद उन्होंने मेरे भाई पे, मेरी मम्मी पे और इन पे जानलेवा हमला किया है। जब एंड में पापा ने उनसे कहा कि भाई आप अब तो ये मर गया, तो इसने छोड़ दो, ये क्या नाम, बॉडी ने भी क्यों खिंडाओ हो, तो उनने उसके बाद पापा का हाथ पकड़ के पापा के थप्पड़ मारे हैं। मेरे पापा के 78 ईयर्स है। इसके अलावा मेरी बेटी है छोटी सी 12 साल की, और बेटा था, उनको मारने के लिए भागे हैं कि हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब मेरी वाइफ ने उसको घर में ले जाके अपने उसको ले के भागी है, और घर में जब उसको बंद किया तो उन्होंने काफ़ी देर तक कवाड़ा करवा मारी। उसके साथ हमारे घर में CCTV कैमरे लगे हुए थे, कैमरों का DVR, वहाँ पे कुछ कैश, जैसे मेरा कमरा हो तो उसमें जैसे मेरा फाइनेंस का काम भी है, तो मैं जैसे कैश लेके जाता हूँ तो कैश रख देता हूँ, तो ड्रॉवर से कैश निकाल के DVR LCD सब कुछ वो लेके चले गई। पुलिस कितना क्या कर रही है? पुलिस के पास मैंने रात में ही फ़ोन किया था, और मैंने पुलिस से कल मेरे पापा ने भी सिक्योरिटी की डिमांड की थी कि जी आप प्लीज़, जब दिन में इन्होंने इतना बड़ा कांड किया है तो हमें रात में सिक्योरिटी प्रोसेस करवाई जाए, क्योंकि ना सिक्योरिटी इसलिए चाहिए कि दिन में उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो बच्चे हुए घर में कितने 4 मेंबर बच्चे हुए हैं। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया कोई गिरफ्तार। कितने लोग थे टोटल? ये लगभग 14-15 आदमी थे। नीरज ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायत के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, और उसके घर में से आरोपी पक्ष CCTV की DVR को भी वारदात के बाद अपने साथ ले गए। वहीं उसके घर में कुछ पैसे भी रखे हुए थे, उसे भी लेकर आरोपी फरार हो गए। मूर्थल थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि गांव बख्तावरपुर में जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ था, जिसमें धीरज नाम के युवक की मौत हुई है। शिकायत मिली है कि उनके घर में 10 से 12 लोग हथियार लेकर घुसे थे। मेरे सनोप ओम प्रकाश, निवासी बख्तावरपुर, कल इनके तरफ से शिकायत मिली थी कि भाई धीरज को इसके परिवार के बलवान और सुरेंद्र द्वारा व इसके परिवार के करीब 12-13 व्यक्तियों द्वारा, औरतों द्वारा व इनके परिवार के चाचाताओं में हैं के द्वारा लाठी डंडा से चोट मार दी थी, जो दौरान इलाज पार्क निदान हॉस्पिटल में धीरज की रात मौत हो गई। इस बारे में एक लिखित शिकायत मिली है, जिस पर FIR दर्ज कर दी गई है, और बाद पोस्टमार्टम तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? करीब 13 आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सर, परिवार कह रहा है कि कुछ धाराएं और ज़्यादा लगनी थी, वो कम लगी हैं। धारा 302 से ऊपर तो धारा मरने पे कोई है नहीं, 307 भी लगी हुई है। टीमों का गठन होकर दिया गया सर गिरफ्तारी के लिए? जी, तीन टीम बना दी गई है। शाम तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।